नमस्कार, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। मौसम विभाग भोपाल ने हाल ही में मौसम की खतरनाक स्थिति को देखते हुए एक विशेष विज्ञप्ति जारी की है। वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ एक ट्रफ के रूप में मध्य क्षोभ मंडल की पछुआ पवनों के बीच समुद्र तल से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। साथ ही एक और पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है चक्रवाती घेरे के रूप में, जो कि पश्चिमी ईरान के ऊपर मध्य समुद्र तल से 3 किलोमीटर और 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में सक्रिय है। एक और चक्रवाती घेरा बना हुआ है दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के ऊपर मध्य समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक। एक और घेरा गुजरात और कोंकण होते हुए तटीय कर्नाटक तक मध्य समुद्र तल से 900 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। एक और घेरा मराठवाड़ा और उससे लगे मध्य महाराष्ट्र के ऊपर 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर सक्रिय है। और मौसम की इन सिचुएशन को देखते हुए वज्रपात और झंझावात की लगातार संभावना बनी हुई है। इसलिए विशेष बुलेटिन मौसम विभाग ने जारी किया है। खास तौर पर वज्रपात के साथ झंझावात, झोंकेदार हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जिन जिलों में चल सकती है, साथ ही में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की संभावना है। ये जिले हैं भोपाल, विदिशा, राजगढ़, खरगोन, बड़वानी, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, मंडला, पन्ना, दमोह, सागर और मेहर जिले। जिन जिलों में कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा के साथ ओलावृष्टि, वज्रपात, झंझावात और झोंकेदार हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं, वे जिले हैं रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, नरसिंहपुर, उज्जैन, देवास, शाजापुर और बालाघाट जिले। 11 अप्रैल की सुबह 8:30 बजे से लेकर 12 अप्रैल की सुबह 8:30 बजे तक यह पूर्वानुमान वैध रहेगा। मौसम विभाग ने कुछ जिलों में रेड अलर्ट भी जारी किया है। बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और पांडुर्णा जिलों में मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा के साथ ही ओलावृष्टि, वज्रपात के साथ झंझावात और झोंकेदार हवाएं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की चेतावनी जारी की है। वही 12 अप्रैल के लिए जो चेतावनी जारी की है, 12 से 13 अप्रैल तक के लिए, उसके अनुसार कहीं कहीं पर हल्की वर्षा जिन जिलों में हो सकती है, साथ ही में वज्रपात, झंझावात और तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती हैं, वे जिले हैं भोपाल, विदिशा, राजगढ़, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, धार, इंदौर, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, मंदसौर, अशोकनगर, भिंड, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, कटनी, पन्ना और सागर जिले। कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा के साथ ओलावृष्टि, वज्रपात, झंझावात, झोंकेदार हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जिन जिलों में चल सकती हैं, वे जिले हैं रायसेन, सीहोर, हरदा, शाजापुर, अनूपपुर, डिंडोरी, जबलपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट और दमोह जिले। कुछ जिलों में मौसम विभाग ने 12 से 13 अप्रैल के बीच में रेड अलर्ट जारी किया है। मध्यम वर्षा के साथ ही ओलावृष्टि, वज्रपात, झंझावात और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने का। ये जिले हैं नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा और पांडुर्णा जिले। वही 13 से 14 अप्रैल का जो मौसम पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है, वही बात करें 13 अप्रैल की। 13 से 14 अप्रैल तक जिन जिलों में कई कई पर हल्की वर्षा के साथ वज्रपात, झंझावात और झोंकेदार हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है, वे जिले हैं भोपाल, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर कला, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मेहर और पांडुर्णा जिले। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जिन जिलों में जारी किया है 13 से 14 अप्रैल के लिए, कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा, ओलावृष्टि, वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का। ये जिले हैं विदिशा, रायसेन, छिंदवाड़ा, दमोह और सागर जिले। वही 14 से 15 अप्रैल के मौसम पूर्वानुमान की बात करें, जिन जिलों में कहीं कहीं हल्की वर्षा, वज्रपात और झंझावात चल सकती है, वे जिले हैं बैतूल, रतलाम, उज्जैन, अनूपपुर और डिंडोरी जिले। जिन जिलों में कहीं कहीं हल्की वर्षा के साथ ही 30 से 40 किलोमीटर की तेज रफ्तार से हवा चल सकती है, वे जिले हैं मंदसौर, नीमच, गुना, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर कला, छिंदवाड़ा, सिवनी, पन्ना, छतरपुर और पांडुर्णा जिले। वही 15 से 16 अप्रैल को भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, बुरहानपुर, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर और भिंड जिलों में कई कई पर हल्की वर्षा के साथ ही वज्रपात हो सकता है। जिन जिलों में कई कई पर हल्की वर्षा के साथ तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है, वे जिले हैं रीवा, मऊगंज, सतना, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, दमोह, सागर, टीकमगढ़, मेहर और पांडुर्णा जिले।
तेज हवा और ओलावृष्टि के कारण खुले क्षेत्र में फसलों को नुकसान हो सकता है। वज्रपात से जान-माल की हानि की भी संभावना है। इसलिए घर के अंदर रहें, खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लें ऐसी स्थिति दिखे तो, और संभव हो तो कहीं यात्रा करने से बचें। एक वीडियो वायरल हो रहा है, आपको दिखाते हैं यात्रा में किस तरह से परेशानी हो सकती है। कल का ये वीडियो है, झोंकेदार हवाएं किस प्रकार से नुकसान पहुंचा सकती है, ये देखिए। चद्दर यहाँ पर उड़ रहा है और यह मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति इसकी चपेट में आ गया है। आप देखिए उसकी क्या हालत हो गई है। इधर से ट्रक के बाद में वह बताएंगे। ये देखिए, इस ये जो चद्दर उड़ के आया है इसको लगी है और लोग बचाने दौड़ रहे हैं, आप देख सकते हैं। जगह जगह से बारिश के साथ ओलावृष्टि की खबरें आ रही है, इसलिए अपनी फसल को यथासंभव सुरक्षित स्थानों पर भंडारण कर लें। खास तौर पर जो किसान भाई हैं उनके लिए यह महत्वपूर्ण है। दोस्तों, पश्चिम मध्य रेलवे ने एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। प्री नॉन इंटरलॉकिंग या नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते कुछ ट्रेनें पूर्व में निरस्त कर दी गई थी, लेकिन कुछ ट्रेनें उसमें से बहाल कर दी गई है। ये ट्रेनें निर्धारित समय से चलेगी। ट्रेन नंबर 01885 बीना दमोह, यह प्रतिदिन चलती है तो उसी हिसाब से चलेगी। 01886 दमोह से बीना के लिए चलने वाली ट्रेन डेली चलेगी। बीना से कटनी मुड़वारा के लिए 06603 जो ट्रेन है यह भी चलेगी। कटनी मुड़वारा से बीना तक जाने वाली 06604 ट्रेन यह भी जो निरस्त कर दी गई थी फिर से बहाल कर दी गई है। भोपाल से इटारसी को जाने वाली 11272 ट्रेन डेली चलती है, यह फिर से चलने लगेगी। 11271 इटारसी से भोपाल के लिए जाने वाली ट्रेन प्रतिदिन चलती है, यह भी जारी रहेगी। 11703 रीवा से डॉक्टर अंबेडकर नगर और 11704 डॉक्टर अंबेडकर नगर से रीवा सप्ताह में 3-3 दिन चालू रहेगी। विस्तृत जानकारी रेलवे की अधिकृत सेवा NTES या फिर 139 नंबर है, इस पर फ़ोन लगाकर प्राप्त की जा सकती है। हालांकि 139 जो नंबर है इस पे चार्ज काफ़ी ज़्यादा लगता है, टोल फ्री नंबर नहीं है। राजनीति से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों की बात करें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सीधी के दौरे पर हैं। यहाँ पर उन्होंने शिव शक्ति की धरती सीधी का आभार माना है, पहले जो अच्छे वोट मिले थे विधानसभा चुनाव में उसके लिए। वही देश के गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह आज कटनी के दौरे पर थे। यहाँ पर उन्होंने कहा कि किसानों को सम्मान निधि देकर के गरीबी हटाने के लिए भाजपा सरकार लगातार काम कर रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। अन्य दोस्त जो भी आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए जुड़े हों उनको भी शेयर करें। कोई प्रश्न या सुझाव कमेंट करके पूछ या बता सकते हैं। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।